नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। इसके प्रश्न को आपको आज बताने वाले हैं। तो इससे पहले यहाँ पर पहला चैप्टर जो आपका वास्तविक संख्या है, इसका 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो 2 क्लास यहाँ पर आपका हो चुका है। तो आप दोनों वीडियो को हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और आज हम प्रश्नावली 1.1 को करवाने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए आज की क्लास को करते हैं शुरू। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्नावली 1.1 का यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और हम आपको पिछला वीडियो में एग्जाम्पल में भी ऐसा प्रश्न को आपको करवाए हैं। अगर नहीं देखें तो हमारा पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यानी एल्गोरिथम की सहायता से यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का, ठीक है। पहला जो प्रश्न है यहाँ पर कितना कितना का, तो 135 और 225 का, 135 और 225 का, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चलें तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो यहाँ पर हमें बड़ा संख्या दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, तो ए मानते हैं। तो यहाँ पर बड़ा आपका क्या है, 225 है। तो यहाँ पर एक किसको मानेंगे, 225 को। बी किसको मानते हैं, तो इससे छोटा वाली संख्या को, यानी कि आपका 135 क्या हो जाएगा, इससे छोटा है, तो इसको मान लेंगे हम बी। अब यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर यहाँ पर बी क्यू प्लस आर होता है। और आर का जो मान आपका होना चाहिए 0 से बड़ा या बराबर होगा और आपका बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया इस कंडीशन को। अब यहाँ पर देखिए आपको ए के जगह पर क्या है, तो यहाँ पर 225 दिया हुआ है, ठीक है। तो 225 लिखेंगे बराबर बी के जगह पर आपको क्या दिया, 135 दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे। अब क्यू, तो यहाँ पर हम यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर बात बताना चाहते हैं। जब आप लोग यहाँ पर क्या करते होंगे, जब छोटे क्लास में होंगे तो आप कैसे एचसीएफ ज्ञात करते होंगे इसका, तो यहाँ पर यहाँ से लेते हैं। देखिए यहाँ पर 135 को आप 225 से यहाँ पर 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए रहता था, तो यहाँ पर भाग देकर एचसीएफ ज्ञात करते थे। कैसे, तो यहाँ पर कितना बार में लग जाएगा यहाँ पर आपका, तो 35 2 बार में करके देखते हैं तो 0 3 6 तक नहीं, बड़ा हो जाएगा, एक बार में ही आपका लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार में लगाते हैं, कितना बार में, 135, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 9 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो 90 मिल रहा है। फिर 90 से हम किसको भाग देते थे, तो 135 को, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा, तो 90 बार में। यहाँ से क्या बचेगा, तो 5 बचेगा और यहाँ पर ये क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 4 बच जाएगा, 45। फिर 45 से हम किसको भाग देते थे, तो 90 को, यानी 45 गुना का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हमारा शेषफल क्या मिल जाता था, तो यहाँ पर 0 मिल जाता था। और इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ कितना कितना का था, तो 135 और 225 का। तो 135 और 225 का एचसीएफ का कितना आ गया, 45 आ गया। लेकिन हमें इस तरीका से नहीं बनाना है, हमें कैसे बनाना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको क्या मानते थे, ए मानते थे, यहाँ पर इसको क्या मानते थे, तो ए मानते थे, इसको क्या मानते थे, बी, इसको क्या मानते थे, क्यू, और इसको आर, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए आपका भाज्य होता है, आपका भाजक, ये आपका भागफल और ये आपका शेषफल। तो हमें यहाँ पर q के जगह पर कितना से इसको भाग दें, तो हम q के जगह पर कितना से यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो 1 से। तो यहाँ पर q के जगह पर 1 लिखेंगे प्लस, तो यहाँ पर जो भाग दिए हम एक बार में, तो इसका जो है हमें यहाँ पर शेषफल कितना मिला, तो 90 मिला। तो यहाँ पर r के जगह पर क्या लिखेंगे, 90 लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, b के जगह पर जो था यहाँ पर इसको a के जगह पर लाएंगे, यानी 135 को a के जगह पर लिखेंगे और शेषफल से क्या करेंगे, इसको फिर भाग देंगे। सेम काम इसमें भी यहाँ पर भी किए हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर 90 जो शेषफल बचा, 90 शेषफल से हम क्या किए, 135 को फिर भाग दिए। तो हम यहाँ पर 135 को a के जगह पर लिखेंगे बराबर 90 को क्या यहाँ पर लिखेंगे b के जगह पर। कितना बार में भाग लगा, तो आपका एक बार में ही भाग लगा है। तो शेषफल कितना मिला हमें, ठीक है, तो शेषफल हमें 45 मिला। तो यहाँ पर लिखेंगे 45। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, तो 90 को इस साइड लिखेंगे a के जगह पर, फिर बराबर यहाँ पर r, यहाँ पर b के जगह पर किसको लिखेंगे, 45 को। कितना बार में आपका भाग लग जाएगा, तो 2 बार में। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। जब तक आपको शेषफल 0 ना मिले तब तक आप इसको क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे HCF कितना कितना का, तो आपका 135 और यहाँ पर 135 और कितना का, 225 का कितना आ गया HCF, तो आपका आ गया यहाँ पर 45। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप समझे होंगे। तो आइए यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। यहाँ से कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर जो आपको दो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, संख्या दिया हुआ था। तो यहाँ पर बड़ा वाला संख्या को आप a मान लीजिएगा और छोटा वाला जो संख्या है उसको b मान लीजिएगा। और फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपका a बराबर bq प्लस r होता है, और a के जगह पर 225 को b के जगह पर 135 को रख दिए हैं। और क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर q, तो यहाँ पर कितना बार में भाग लग रहा है आपका, तो एक बार में भाग लग रहा है, तो एक यहाँ पर लिखे प्लस। और शेषफल एक बार में जब भाग दिए थे हम इसको, तो शेषफल कितना मिला, तो हमें 90 मिला। तो यहाँ पर 90 लिख दिए। फिर इसी काम को यहाँ पर करते गए, 90 को यहाँ पर रखें, फिर क्या किए 135 को यहाँ पर देखिए 135 को, फिर बराबर यहाँ पर r, यहाँ पर जो था इसको यहाँ पर b के जगह पर लिखे 90। कितना बार में भाग लगा, तो आपका एक बार में भाग लगा। तो यहाँ पर शेषफल कितना मिला, 45। फिर क्या किए कि 90 को यहाँ पर रखें, 45 को इस जगह पर रखें, और कितना बार में आपका भाग लग गया, तो 2 बार में। तो शेषफल क्या मिला हमें, 0। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं मिलेगा क्या करेंगे, भाग लगाते जाएंगे। इस प्रकार से आपका पहला जो है यहाँ पर आइए, यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला का आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय के सहायता से, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब छोटे क्लास में थे तो इस प्रकार से HCF को ज्ञात करते थे, तो उस बार यहाँ पर एक बार उसी तरीका से यहाँ पर ज्ञात करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 196 को आप यहाँ पर 38,220 को यहाँ पर भाग देकर HCF को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितना बार में लगेगा, तो आपका एक बार में यहाँ पर लग जाएगा 196, ठीक है। कितना बच जाएगा, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका 7 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और ये आपका 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। अब इतना है, तो यहाँ पर 2 को उतार लेते हैं। अब यहाँ पर गुना कीजिए, 196 से कितना बार में भाग लगाए, तो यहाँ पर 6 बार में करके देखते हैं गुना। 6 यहाँ पर 6 छक 36 की 6 हाथ में 3, यहाँ पर हो जाएगा 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, ठीक है। 54 और यहाँ पर 3 55 56 57 की 7 हाथ में 5, 6 5 11, बहुत ही कम आ रहा है। यहाँ पर 196 से कितना बार में करके देखें, ठीक है। यहाँ पर 9 बार में नहीं, उतना नहीं लगा रहे हैं, 1862 है ना, इसको 8 बार में लगा कर देखते हैं। तो 8 × 40 8 × 6 = 48 की 8 हाथ में 4 यहाँ पर बच गया, 9 × 8 = 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा आपका 76 की 6 हाथ में 7, 8 7 15, नहीं हो रहा है। 196 को कितना से कर दें, तो 9 से देखते हैं भाग देकर। तो यहाँ पर 9 × 6 = 54 की 4 हाथ में 5, 9 9 81 और 5 आपका 86 की 6 हाथ में 8, 9 8 17, ठीक है। ये आपका लग जाएगा कितना बार में, तो बड़ा हो जा रहा है, ठीक नहीं, ठीक है। आपका 1764 है, कितना बार में, तो 9 बार में। कितना, तो 1764। यहाँ पर घटा लीजिए, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा, ये आपका तो 8 बच जाएगा। ये आपका कितना बच गया, तो यहाँ पर 5 बच गया, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा, घटेगा तो
और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 भी उतार लिया, अब यहाँ पर 0 है, ठीक है। अब कितना बार मिलेगा, तो 196 को कितना से गुना करें, 4 से गुना करके देखते हैं। 6 छक 24 की 4, हाथ में 2, 9 9 चौको 36, तो 5 बार में, ठीक है। 5 बार में आपका 980। तो यहाँ पर क्या बच गया, तो आपका पूरा 0 बच गया। यानी कि यहाँ पर क्या मिला, शेषफल क्या मिला हमें, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर मिला। तो इसका HCF जो है, ठीक है, इसका HCF कितना हो गया, यानी कि HCF की बात करें, HCF कितना कितना का, तो आपका 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया, तो 196 ही। तो हमें इस तरीका से ज्ञात नहीं करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर इस तरीका से ज्ञात किए हैं। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन की ओर चलें, तो यहाँ पर हम क्या बोले कि सबसे जो बड़ा आपका संख्या रहेगा उसको ए मानेंगे। तो ए बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 38,220, और बी किसको मानेंगे, तो छोटा वाला इससे 196 को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर होता है आपका। ए के जगह पर कितना रखेंगे, 38,220 को, 38,220 बराबर बी के जगह पर आपका 196 रहेगा। क्यू के जगह पर क्या रखेंगे, तो आपका कितना बार में, ये जो आपका होता है ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका क्यू होता है, और ये आपका क्या होता है, तो ये आपका आर होता है, ठीक है। तो क्यू कितना बार में आपका भाग लगा, तो 195 बार में। तो शेषफल क्या मिला, तो यहाँ पर 0 मिला, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसका HCF कितना कितना का, तो आपका 196 और 38,220 का HCF आपका कितना आ गया, तो 196। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आपको समझ में। प्रश्न है फर्स्ट का 867 और 255 का, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हमें क्या ज्ञात करना है, तो HCF ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आइए यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलें, सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चले। तो यहाँ पर हम क्या बोले हैं, जो सबसे बड़ा संख्या मिलेगा उसको क्या मानेंगे यहाँ पर, तो ए मान लेंगे। तो बड़ा क्या है इसमें, तो 867। बी किसको मानेंगे, तो इससे छोटा वाला संख्या, तो क्या आपका बच गया 255। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जिस तरीके से छोटे क्लास में होंगे तो यहाँ पर भाग देते होंगे HCF ज्ञात करने के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम करेंगे, ठीक है। तो ये आप रफ में कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो 255 को 867 से भाग दीजिए, कितना बार में लगा, तो यहाँ पर गुना कर लीजिए। 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में देख करते हैं। यहाँ पर 100 कितना मिल लिया, यहाँ पर 3 बार में लग जाएगा आपका, कितना मिलेगा 765, ठीक है। घटा लीजिएगा, यहाँ घटा लीजिएगा तो क्या मिलेगा, 2 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 0 1, यानी 102। अब 102 को यहाँ पर 255 से भाग दीजिए, तो कितना बार में आपका, 2 बार में हो जाएगा 204, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 5, 51। 51 को फिर क्या करेंगे, 102 से भाग देंगे, तो कितना बार में, 2 बार में आपका लग जाएगा 102। तो यहाँ पर शेषफल आपका आ गया 0। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका ए होता है, यहाँ पर बी होता है, ये आपका क्यू होता है, ये आपका आर होता है शेषफल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कर सकते हैं रफ में काम, यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर किए हैं। यहाँ पर लिखेगा, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है HCF, इस प्रकार नहीं ज्ञात करना है, तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से यहाँ पर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख दें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आपका क्या होता है, ए बराबर BQ प्लस आर। आर का कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो आपका कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
आपका क्या रहेगा, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और बीच से आपका क्या रहेगा, तो छोटा रहेगा। ए के जगह पर क्या रखेंगे, तो 867 को, तो 867 को यहाँ पर रख दीजिए। बी के जगह पर आपका यहाँ पर रहेगा 255। कितना बार में यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं, तो 3 बार में दे रहे हैं, तो 3 लिखेंगे क्यू के जगह पर, प्लस आर के जगह पर क्या मिला हमें, तो यहाँ पर आर क्या मिला, ये आपका क्या है, तो आर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 102 मिला। ठीक है, तो यहाँ पर 102 लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 255 को ए के जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर 255, और यहाँ पर आर को यहाँ पर बी के जगह पर, यानी 102। कितना बार में यहाँ पर हम यहाँ पर भाग दिए हैं, तो 2 बार में, तो 2 बार में यहाँ पर कीजिएगा, तो शेषफल कितना मिला हमें, तो 51 मिला, तो यहाँ पर 51 लिख देंगे। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 102 को कहाँ रखिएगा, ए के जगह पर, फिर यहाँ पर उसी काम को करेंगे, 51 को यहाँ पर रखेंगे, कितना बार में भाग लगेगा, तो आपका 2 बार में यहाँ पर लग जाएगा, तो 102 मिलेगा। तो शेषफल क्या आ गया, आपका 0 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि HCF कितना कितना का, तो यहाँ पर 867 और 255 का कितना आ गया, तो आपका 51 आ गया, 51, यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि आप समझे होंगे। तो ये आपका यहाँ पर जो था, ये आपका फर्स्ट का जितना भी क्वेश्चन था आपका 3 गो आपका यहाँ पर खत्म हो गया। आइए आप यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिएगा आपका दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पर इस तरह के प्रश्न को भी आपको जो एग्जाम्पल था उसमें आपको करवाए थे, तो नहीं देखें तो देख लीजिएगा पिछला वीडियो को। यहाँ पर आपका दूसरा जो प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न को भी आपको करवाएं एग्जाम्पल में, तो उसकी सहायता से भी ऐसा प्रश्न को आप बना सकते हैं। ये आपका कितना हो गया, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या है यहाँ पर दिया हुआ कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, ठीक है, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लिए हैं समझने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का आपका होता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सिद्ध करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चले हम, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे चूंकि माना कि ए कोई, यहाँ पर लिख लेते हैं ए कोई तो यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर मान लिए कि चूंकि माना कि ए कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा बी बराबर, यहां से देखिएगा, तथा बी बराबर क्या माने, तो यहाँ पर देखिए ए को हम क्या मान लिए, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अब यहाँ पर बी का मान क्या रखे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, तो यहाँ पर ए बराबर BQ+R का रूप का आपका क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये इसी रूप का है कि नहीं, यहाँ पर ये आपका क्या है, तो Q है, यहाँ पर सभी में Q है, ये R का मान है, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ जो 6 है आपका क्या है, तो B का ही मान है। तो यहाँ पर इसके जगह पर B के मान क्या रखेंगे, इसके जगह यहाँ पर माने हैं, तो इसके जगह पर क्या मानेंगे, यहाँ पर B का मान, तो 6 को मानेंगे, 6 हो जाएगा। मान लिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर 6। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ए बराबर BQ+R, R का यहाँ पर कंडीशन को लिख लीजिए, आपका 0 से बड़ा या बराबर होगा और B से छोटा होगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम यहाँ पर क्या माने थे, A बराबर, B को क्या माने थे 6, तो B के जगह पर 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर 6 मान लिए B के जगह पर, आपका Q है तो 6Q हो जाएगा,
प्लस आर हो जाएगा। आर का जो मान होगा आपका, यहाँ पर बी का मान 6 रखे हैं तो आपका आर का मान 0 और 6 के बीच में ही होगा। तो यहाँ तक यहाँ पर मानेंगे, तो यहाँ पर हम 5 तक आर का मान रखेंगे, यानी कि 0 1 रख सकते हैं, 2 3 4 5 तक, ठीक है, 6 नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर हम बारी बारी से क्या करेंगे, आर का मान यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, आर का मान यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर बराबर 0 पर पहले रखते हैं तो 0 पर, तो आर बराबर जब हम 0 यहाँ पर 0 पर रखेंगे तो ए का जो मान क्या आएगा, यहाँ पर ए बराबर क्या आएगा, तो 6 क्यू आ जाएगा, 6 क्यू प्लस आर का मान क्या रखे हैं 0, तो 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, मिल गया हमें 6 क्यू मिल गया। यहाँ इसी प्रकार हम आर का मान 1 पर रखेंगे तो आर बराबर 1 पर, ठीक है, तो यहाँ पर ए का मान क्या मिल जाएगा, तो 6 क्यू प्लस आर का मान क्या रखे हैं तो 1, तो यहाँ पर 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर रख देते हैं पांचों मान को। तो यहाँ पर देखिएगा हम बारी बारी से क्या किए हैं, तो आर का मान यहाँ पर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। आर बराबर है यहाँ पर 0 रखें तो 6 क्यू मिला, यहाँ पर आर बराबर 1 पर, तो यहाँ पर ए बराबर क्या मिला 6 क्यू प्लस 1 मिला। आर बराबर 2 पर तो ए बराबर 6 क्यू प्लस, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा गया है। उसी प्रकार आर बराबर 3 पर तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 मिला। इसी प्रकार 4 पर मान, यहाँ पर आर बराबर 4 रखें तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 मिला। आर बराबर 5 रखें तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 5 मिला। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते होंगे आपका 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 क्या है आपका एक सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 6 क्यू प्लस 2 तथा 6 क्यू प्लस 4 सम पूर्णांक है, ठीक है, सम पूर्णांक है, तथा यहाँ से लिख सकते हैं तथा यहाँ पर क्या, यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस आपका 4 क्या है सम पूर्णांक है। हमें तो सिर्फ क्या करना था, तो भी सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम लास्ट में लिख दें अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 का रूप का होता है, आपका क्या हो गया, तो आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं किए, यहाँ पर फिर से एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ पर हम क्या किए, हमें जो सिद्ध करना था, तो सिद्ध करना था यहाँ पर कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, और क्यू जो था आपका एक पूर्णांक था, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम क्या किए, इसको सिद्ध किए। सबसे पहले मान लिए एक कोई आपका धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा बी का मान यहाँ पर आपको बताएं 6 रखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चले तो यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। आर का जो मान है आपका यहाँ पर 6 क्यू, बी के जगह पर 6 हो गया और यहाँ पर क्यू था तो 6 क्यू प्लस आर हो गया। आर का मान हम 0 और बी के बीच में लिए, यानी कि 0 से लेकर 5 तक रखे यहाँ पर मान, तो हमें ये सब मिला। अब यहाँ से यहाँ पर निष्कर्ष निकल रहा है आपका यहाँ पर क्या, कि अगर ये आपका जो 6 क्यू है, 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस यहाँ पर 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 आपका क्या है, तो ये आपका सम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लिखे चूंकि 6 क्यू प्लस 2 तथा 6 क्यू प्लस 4 आपका सम पूर्णांक है, तथा बच क्या गया आपका, तो 6 क्यू प्लस 1 और यहाँ पर 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, तो आपका यहाँ पर विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पर लास्ट में लिखिए अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, आपका सिद्ध हो गया। आई होप कि आप समझोगे। आइए अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का। यहाँ पर कि किसी परेड में यहाँ पर 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, ठीक है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर आर्मी की यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सेना है, तो परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है और उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों
में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपका क्या करना है, HCF को ज्ञात कर देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। तो यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर आपका प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी परेड में यहाँ पर 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी की बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बताए हैं, सॉल्यूशन की ओर यहाँ पर चले तो यहाँ पर ए बराबर क्या मान लेंगे, जो बड़ा संख्या रहेगा। तो इसमें से बड़ा क्या है, तो यहाँ पर 616 और तथा बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो बी 32 और इसका आपका क्या, इसको क्या करना है आपको, HCF को ज्ञात कर देना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। उससे पहले जैसे हम लोग नॉर्मली यहाँ पर HCF ज्ञात करते हैं उससे मदद से यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो 32 को 616 से यहाँ पर भाग दीजिए, कितना बार मिलाएगा, 32 गुना के 64 एक बार मिलाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32, क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो 9 बच जाएगा। यहाँ पर 5 में से 3 गया आपका 2 बच गया, 29 बच गया। 6 को यहाँ पर उतार लेते हैं, कितना बार मिलाएगा, तो यहाँ पर 32 हुए, 32 को गुना कर लीजिए, 9 बार में लगा कर देखते हैं। तो 9 दूना के 18, 9 तिया 27 और एक 28 आपका हो जाएगा 288। ठीक है, तो इसके करीब है, तो यहाँ पर लगा देते हैं 200, 9 बार में 288, क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर 8 बच जाएगा और यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब 8 से क्या को भाग देंगे, 32 को, तो 8 चौके क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि हम लोग का जो HCF क्या मिला, HCF 8 मिला। ठीक है, हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है आपका, A बराबर BQ प्लस R का यहाँ पर कंडीशन को लिख लीजिएगा। A के जगह पर क्या लिखेंगे, 616 को, 616 हो गया B के जगह पर 32 को, Q कितना बार में भाग लगाए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार में भाग लगाए हैं। यहाँ पर 19 बार में आपका डायरेक्ट यहाँ पर लगेगा, एक बार तो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर 19 लिखिएगा। तो शेषफल क्या मिल गया हमें, तो 0 मिल गया। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पर एक बार में यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर HCF लिख देंगे, कितना कितना का, तो HCF आपका 616 और 32 का कितना आ गया, तो आपका यहाँ पर बस देखिएगा, यहाँ पर 4 बार में, यहाँ पर कितना बार में भाग लगाए थे, तो 19 बार में भाग लगाए थे, यहाँ पर गलती हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, Q के जगह पर 32, यहाँ पर B के जगह पर 32, तो Q कितना बार में भाग लगाए थे, आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका R हो गया। ठीक है, ये आपका R हो गया, यहाँ पर भी आपका R ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 19 बार में यहाँ पर हम क्या लगाए थे, तो भाग लगाए थे, तो Q के जगह पर आपका क्या हो गया, 19 हो गया प्लस, यहाँ पर देखिए R, तो R कितना मिला था हमें, घटाए थे तो 8 मिला था। ठीक है, यहाँ पर यह R ही है आपका, तो R यहाँ पर R के जगह पर 8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 32 को A के जगह पर लिखेंगे, फिर बराबर 8 को B के जगह पर। अब कितना बार में भाग लगेगा, तो आपका 4 बार में लगेगा, 8 चौक 32, तो शेषफल मिलेगा हमें 0। अब यहाँ पर लिख देंगे HCF कितना कितना का, तो 616 और 32 का कितना आ गया HCF, तो 8 आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।